नमस्कार, मेरा नाम एकता गुप्ता। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे DCPCR। यह एक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हर आम नागरिक को ये पता होना चाहिए कि यह कैसे कार्य करता है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर, ये DCPCR कैसे कार्य करता है? जो DCPCR है उसके कार्य करने की प्रणाली बहुत सहज और सरल है जी। या तो हमारे पास परिवार आए या हमारे पास में विक्टिम चला हुआ ही आ जाए या उसके कोई परिवार का सदस्य आ जाए तो हम यहाँ भी परिवार ले लेते हैं। अथवा जब हम फील्ड में जाएं और हम वहाँ पे किसी वायलेशन को देखें या किसी समाचार पत्र में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, संचार माध्यम से भी किसी भी हमें ऐसी घटना का पता चलता है जहाँ पे चाइल्ड राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो हमें अधिकार है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का, तो हम स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के केसेस को लिया जाता है, किस एज ग्रुप तक के बच्चों को हम यहाँ अटेंड करते हैं, किस प्रकार के स्कूल से या कैसे केसेस को हम डील करते हैं? चाइल्ड का जो अर्थ होता है, बच्चे का अर्थ जिसकी उम्र 18 वर्ष तक नहीं हुई, बच्ची का अपहरण से रिलेटेड हो, उसकी शिकार रही हो बच्ची, यौन हिंसा का शिकार हुई हो, उसके साथ में बलात्कार हुआ हो, उसका शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, उससे उसको वंचित किया जा रहा हो, उसको ढंग से नहीं रखा जा रहा हो, जो बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो, बच्चा जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, तो इस तरह के एक बहुत बड़े विषय है, व्यापक विषय है। इवन पोषण स्वास्थ्य जो है वो भी उसके अंदर आता है। तो बेसिक बच्चे के जो अधिकार हैं, या मैं ये कहूँ कि बच्चे के जो बेसिक मानवाधिकार भी जो है, उस संदर्भ में यदि देखें तो बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र हमारा बनता है उसके। सर, हम एक आसान भाषा में आपसे एक मैसेज चाहेंगे जो आप कम्युनिटी को देना चाहें, आम जनता को देना चाहें। आज का जो युग है वो अटैच्ड बाथरूम और डिटैच्ड फैमिलीज का है। अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि वो पेरेंटिंग किस तरह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अटैच्ड बाथरूम में डिटैच्ड फैमिली जो है, हमने उनके रिश्ते छीन लिए। हम फर्स्ट कजन, सेकंड कजन की बात कर रहे हैं। हमने उनको मोबाइल ला करके दिया, बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है हम ध्यान नहीं देते। हम सुख सुविधाएं बच्चों को देते हैं, हम बच्चे को समय नहीं देते। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी इस दिशा में सोचने की सतत आवश्यकता है। और मैं ये चाहूंगा कि अभिभावक भी और समस्त जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, सारे के सारे DCPCR के साथ मिलकर के एक टीम की तरह काम करें और हम कल के बच्चों का, हम जो कल की जो हमारी भावी पीढ़ी है, उन बच्चों का हम भविष्य सुरक्षित बनाएं, सुंदर बनाएं, उज्जवल बनाएं। ऐसी मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद सर।